नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी इमोशनल गैप। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियाँ वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। दोस्तों, सुधा जुगरान जी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद को सामने लाती रही हैं। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं। इमोशनल होना अच्छा है, पर इतना नहीं। यह वाक्य जिया ने बचपन से न जाने कितनी बार सुना था खुद के लिए। बचपन में तो इतनी जज्बाती थी कि कोई घूर कर भी देख ले तो आंसू आ जाए। थोड़ी बड़ी हुई तो आंखें चुराकर आंसू छिपाना सीख गई। किसी की भी जोर की आवाज उससे सहन ही नहीं हो पाती थी। अरे, इतना बुरा क्यों मानती है छोटी छोटी बातों का? पिता ने जरा सा ऊंचा बोल दिया, भाई ने डांट दिया तो तेरे आंसू छलक पड़ते हैं। माँ उसे जब तब समझाती। तो क्यों बोलते हैं फिर जोर से? आराम से नहीं बात कर सकती? मैं बोलती हूँ किसी से जोर से। मोटी मोटी आंखों में आंसू लबालब भरे जिया अपनी घनी पलकें उठाकर माँ की तरफ देखती हुई कहती। माँ का हृदय घायल हो जाता। उनकी यह भावुक मिजाज की सरल बेटी कैसे पार पाएगी इस बेरहम दुनिया से? बेटा कोई जानबूझकर थोड़े ही ना बोलता है, ध्यान नहीं रहता। व्यस्त रहते हैं ना सब, चलते फिरते झुंझला जाते हैं। ऐसी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। फिर मैं क्यों नहीं झुंझलाती? मैं व्यस्त नहीं रहती क्या? कॉलेज की पढ़ाई कर रही जिया अपनी क्षोभ भरी दृष्टि माँ पर तान देती और माँ अपनी इस भोली सरल शांत पुत्री को निहारती रह जाती। नहीं समझा पाती कि उसके स्वभाव का दूसरों के स्वभाव के साथ का यह इमोशनल गैप उसे जीवन भर कई स्तरों पर परेशान करेगा। बचपन से किसी फूल की तरह उसके सरल स्वभाव को समेटते समेटते माँ कई बार उसके इन छोटे छोटे दुखों से द्रवित हो जाती। बहुत तरह से समझाती कि हर वक्त प्यार से बोलना ही प्यार नहीं होता। अपनों का प्यार डांट में भी छिपा रहता है। उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। बेहद करीबी रिश्तों की गहराई को समझना जरूरी होता है। कॉलेज तक आते आते थोड़ी बहुत दुनियादारी की समझ सहेलियों के बराबरी के प्यार ने समझाई, पर उसके नाजुक स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं था। पढ़ाई खत्म कर नौकरी पर आई तो देखती कैसे धड़ल्ले से दूसरे सहकर्मी एक दूसरे पर बात बात में बड़े से बड़ा कटाक्ष कर देते और दूसरे का कटाक्ष समझकर सह भी जाते। पीठ पीछे बुराई भी कर देते और सामने तारीफ भी। वह समझ ही नहीं पाती आखिर कौन किसके लिए अच्छा है और कौन किसके लिए बुरा। ऐसा कैसे होता है? तुम्हारा जो इतना अजीज हो, पीठ पीछे उसकी टांग खींच दो, चुगली कर दो। जिया अपनी बचपन की सहेली मितू के आगे अक्सर दिल का दर्द बयां कर देती। ये सब प्रोफेशनल रिश्ते हैं जिया, मितू उसे समझाती। तुम खुद को बदलो, दूसरों को बदलना आसान नहीं। और खुद को बदलना, वह आसान है क्या? तो फिर क्या करेगी? मानती रह दिल में हर किसी से बुरा, करती रह अपने दिल को घायल। इन्हीं बातों में जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ा मस्त रहा कर यार। 90% बातें दिमाग में रखने लायक नहीं होती। जहां पर होती हैं वहीं पर छोड़ दिया कर। फिर तो तुम मुझ पर और मैं तुझ पर भी कैसे भरोसा कर सकते हैं, जब पूरी दुनिया ही ऐसी है। मैं तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंटी अंकल ने तुझ में हर गुण भरे पर दुनियादारी न सिखाई। इतनी सरल क्यों है तू? जिया हंस पड़ी। सिखाई तो थी, पर शब्दों में मुझसे वह पहाड़ा रटा नहीं गया। लेकिन शायद दुनियादारी अब दुनिया सिखा देगी। दुनियादारी सीखते सीखते वह घायल होती रही। बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां उसे घायल न कर पाती। अपने सहनशील व सहयोगी स्वभाव से वह सब कुछ संभाल लेती, पर दूसरों की छोटी छोटी व्यवहार सुलभ तकलीफ पहुंचाने वाली बातें उसे जब तब घायल कर देती।
विवाह के बाद विभोर भी जब तब यही शिकायत करते। तुम इतना इमोशनल क्यों हो जिया? छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू भर देती हो। दूसरे झूठे ही तुम्हें कोई दर्द भरी कहानी सुना दें तो तुम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती हो। तो यह क्या बुरी बात है? जिया सवाल पर सवाल करती। बात बुरी या अच्छी होने की नहीं है, बात तुम्हारे अत्यधिक भावुक मिजाज व सरल स्वभाव की है। सभी तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। अक्सर जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। पर दूसरों की छोटी छोटी बातें तुम्हें व्यथित कर देती हैं। हर बात पर इतना सोचने की जरूरत नहीं। कुछ दुनियादारी सीखो यार। दुनियादारी? जिया को माँ व मितू की बात याद आ गई। सच, दुनियादारी सीखने के लिए आखिर उसे क्या करना पड़ेगा? सरल होना क्या इतना गलत है? एक दिन उसने दिल में कुलबुलाता सवाल विभोर से ही पूछ डाला। सरल होना गलत क्यों है? सरल होना गलत नहीं है जिया, बल्कि बहुत कठिन है। वह स्नेह विगलित स्वर में बोला। चालाकी तो हर किसी में है, पर तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। पर जिंदगी नहीं चलती इतना सरल होने से। टैक्टफुल होना चाहिए। जिया के आंखों के कटोरे आंसुओं से भर गए। आखिर क्या करे वह टैक्टफुल दुनियादार होने के लिए? यह सब सीखने में तो उसका वर्षों का व्यक्तित्व भी खंड खंड हो जाएगा। वह जैसी है वैसी क्यों नहीं रह सकती? लेकिन विभोर की बातें किसी हद तक सही लगती। इतने नाजुक स्वभाव से वह खुद बहुत तकलीफ पाती थी। लेकिन इंसान क्या अकेला रहता है इस दुनिया में? सुबह से शाम तक जिया कई लोगों की कई बातों से घायल होती और आंसुओं को आंखों के कोरों में ही सुखा देती। कमजोर नहीं दिखाना है उसे खुद को। पर आंसुओं को जज्ब करते करते भी कई बार अकेले में छलक पड़ते और वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह क्यों रोई। वह खुद ही खुद से सवाल करती, क्या वह इतनी कमजोर है? क्यों व्यथित कर देती है उसे दूसरों की साधारण व्यवहार सुलभ नकारात्मक बातें? माँ सही कहती थी, हर समय प्यार से बोलना ही प्यार नहीं होता, पर खुद को समझाना भी तो आसान नहीं होता। काम वाली से तक हुई साधारण बोलचाल भी उसका दिन खराब करने के लिए काफी होती। विभोर की कही कोई बात कई दिन तक उसके दिल को छिन्न भिन्न कर देती। बच्चे बड़े होने लगे, नौकरी वह पहले ही छोड़ चुकी थी। अपनी ही तरह से रहना चाहती थी। नहीं ढलना है उसे दूसरों की तरह, नहीं सीखनी है उसे दुनियादारी। पर दुनियादारी की ज़रूरत सिर्फ बाहर वालों के लिए ही तो नहीं पड़ती, घर वालों के साथ भी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी। बी प्रैक्टिकल मम्मी। बड़े होते बच्चे भी उसे अब समझाने लगे थे। अपनी समझ से तो जिया अब तक काफ़ी दुनियादारी सीख चुकी थी, अपनी भावुकता पर काबू पा चुकी थी। परिवार, पड़ोसियों व रिश्तेदारों की बातों को दिल से न लगाती। पर ज़माना तो आगे बढ़ रहा था और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा था। वह दुनियादार होने में अभी भी पीछे ही थी, इसलिए उसका वह इमोशनल गैप अपनी जगह पर बना हुआ था। समय करवट ले रहा था। अगली पीढ़ी जवान हो रही थी। उसकी पीढ़ी भरी दोपहरिया की अपनी यात्रा पूरी कर अब संध्या काल की तरफ अग्रसर थी। दोनों बच्चे पढ़ाई खत्म कर नौकरियों पर आ गए थे। शादियां तो सभी अपनी पसंद से करते हैं आजकल। जिया को तो वैसे भी किसी की बात में उलझने की आदत ही नहीं थी। विवाह के लिए अपने हिसाब से उत्तम पात्र ढूंढे होने के बावजूद खूब रुलाया और छकाया दोनों बच्चों ने। जल्दी क्या है मम्मी, आपको तो घर में बैठकर बस एक ही बात सोचती है, शादी कर लो। कुछ जिंदगी अपने हिसाब से भी जीनी चाहिए, अब आपका जमाना नहीं रहा। मतलब कि शादी अब ओल्ड फैशन हो गई थी। शादी के बाद जिंदगी अपनी नहीं रहती। जब बेटी ने कहा तो उसने सोचा, यह सच तो है, पर इतना बड़ा सच है, यह उसने बेटी से ही जाना। इस नज़रिए से तो कभी सोचा ही नहीं था। बेटा भी इसी परिपाटी पर था। दुनिया में क्या हो रहा है यह भी देखा करो मम्मी। आप भी पुराने ज़माने की जैसी बातें करती हैं। शादी, बच्चे, गृहस्थी, अरे आज सबकी सोच बदल चुकी है। ये सब अब आवश्यकता नहीं रह गए हैं जीवन की, अब तो कुछ दुनियादारी सीख लो। वह हतप्रभ हो बेटे को निहारती रह गई, पर पति के सामने आंखें छलछला आईं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतनी भावुक मत हुआ करो जिया, उनकी सोच व हमारी सोच में बहुत अंतर है। स्वीकार करने की आदत डालो। यह एक तरह का इमोशनल गैप है, नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के बीच। जिसे भरने की कोशिश नहीं करेंगे तो यह गैप बढ़ते बढ़ते खाई बन जाएगा और फिर
निहार भी नहीं पाएंगे बच्चों को ठीक से, इसलिए उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दो। वह चुप हो गई, इंतजार करने लगी कब बच्चे विवाह के लिए तैयार होते हैं। काफी सालों के सानिध्य के पश्चात दोनों बच्चे विवाह के लिए तैयार हो पाए थे। जिया निश्चिंत हो गई। चलो, दोनों की गृहस्थी तो बसी, अब उसे दुनियादारी से क्या लेना देना। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी गृहस्थी में खुश रहें बस। आधुनिक विचारों वाली माँ की तरह उसने 4-5 सालों तक बच्चों से परिवार बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन फिर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद नया प्रश्न दिल दिमाग में कुलबुलाने लगा था। बहुत साल हो गए बच्चों, अब परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो। अभी जल्दी क्या है, जब ज़रूरत होगी कर लेंगे, बेटी लापरवाही से बोली। कर लेंगे मतलब? लड़कियों की एक उम्र होती है माँ बनने की, फिर प्रेगनेंसी और डिलीवरी में भी दिक्कत होती है। ओह मम्मी, किस ज़माने की बातें कर रही हैं आप? आजकल 100 तरीके हैं, साइंस कितनी एडवांस हो गई है। आप अपने ज़माने की बातें मत किया करो, बेटी झुंझलाते हुए बोली। पर बेटा, तेरी ससुराल वाले, वे तो चाहते होंगे ना, तेरे सास ससुर, उनका भी तो सपना होगा दादा दादी बनने का, उनकी भावनाओं का तो कुछ ख्याल करो। किस युग की बात करती हैं मम्मी आप? अपने सास ससुर का सपना पूरा करने के लिए मैं अपने सपने दांव पर लगा दूं? मैं इस वक्त करियर के ऐसे मुकाम पर हूं कि कोई नया फैसला नहीं ले सकती। और भावनाएं, यह भावनात्मक खाई तो हमेशा ही बनी रहेगी हमारे बीच। आज बच्चा हो जाएगा तो कल कोई और बात सिर उठाएगी। मेरी अपनी जिंदगी है, इतना सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझसे यह सब फालतू बातें मत किया करो। बेटी की बातों से उसका भावुक हृदय आधा मर चुका था। उसकी दलीलों से क्षुब्ध हो उसने छुट्टियों में घर आए बेटे से अपना सवाल दोहरा दिया। मम्मी, आप फिर शुरू हो गईं? अरे, कौन सोच रहा है यह सब? हमारी जनरेशन की सोच समझ बहुत बदल चुकी है। बहुत प्रैक्टिकल है हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन की तरह बेकार की भावनाओं में नहीं बहती, और न आप लोगों की तरह बनी बनाई लकीर पर चलती है। तो क्या बच्चे पैदा करना बनी बनाई लकीर पर चलना है? उसने घायल होने से पहले एक और सवाल किया। कर लेंगे बच्चा भी, जब लाइफ थोड़ी स्लो हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, दुनिया देखनी है, करियर में मनचाहा मुकाम हासिल करना है। आप लोगों की तरह सिर्फ शादी और बच्चे बस, इतना ही नहीं है हमारी जनरेशन की ज़िंदगी का ध्येय। अभी से बच्चे संभालेंगे कि खुद के बारे में सोचेंगे। आपकी और हमारी सोच में बहुत फ़र्क है। आपकी जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी जी ही कब? पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचा, फिर बच्चों के बारे में सोचा। बेटा उसकी पूरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को मात्र 2 वाक्यों में तोल गया। जिया को महसूस हो रहा था कि आज वह पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो रही है, दुनियादार हो रही है। बेटे का कथन सही था, पर कितना कटु। वह खुद ही नहीं, लगभग उसकी पूरी पीढ़ी इसी इमोशनल गैप की शिकार रही है। सबके बारे में सोचा, नहीं सोचा तो सिर्फ अपने बारे में। और जिंदगी में मनचाहा हासिल न कर पाने के लिए हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते रहे, खासकर महिलाएं। उसने अपने अंदर से सारी भावुकता निकाल फेंकी। जब उसके लिए कोई नहीं जीता तो वह क्यों मरे किसी के लिए? अपनी भावुक मिजाज के कारण वह छलनी तो कई बार हुई, पर जब अपनी ही संतान ने पल भर में उसका पूरा जीवन निचोड़कर खूंटी पर टांग दिया, तो न जाने क्यों आज उसके सोच विचार अपनी धारा बदल गए। इमोशनल गैप तो हर पीढ़ी के बीच आता है, पर इस नई पीढ़ी के बीच तो मानो पीढ़ियों का अंतराल हो गया। मजबूत होकर पहली बार दृढ़ स्वर में बोली, सही है बेटा, फर्क तो सोच में आज भी है और कल भी आएगा। जब तुम अपने बच्चों से बातें करोगे तब तुम विवाह करने या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहोगे, क्योंकि तब तक तो शायद वैवाहिक संस्था ही दम तोड़ चुकी होगी, या अगर बची भी होगी तो शायद यह समझाना पड़े कि लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से शादी करनी चाहिए, क्योंकि तेजी से बदल रहे स्त्री पुरुष के भावनात्मक व भौतिक समीकरण तुम्हारी अगली पीढ़ी में क्या गुल खिलाएं, आज सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे कई बातें हमारी पीढ़ी ने नहीं सोची थी। और बच्चे पैदा करना, यह तो शायद गरीब घरों की औरतों के या फिर प्रोफेशनल औरतों के काम रह जाएंगे। यह इमोशनल गैप या भावनात्मक खाई तब भी ऐसे ही बनी रहेगी। कहकर वह उठ खड़ी हुई। बेटा हतप्रभ हो अपनी सरल व भावुक मिजाज की मम्मी को देखता रह गया।
आंसू उमड़ने को हो रहे थे, पर उन्हें आंखों के कोरों में ही दबाए वह कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। मितू ने अपंग, लाचार व अंधे बच्चों की एक दो संस्थाएं ज्वाइन की हुई थी। वह उसे भी काफी समय से उनके लिए काम करने के लिए समझा रही थी कि उनके साथ जीवन सार्थक लगेगा, लेकिन वह हर बार टाल जाती थी, यह सोचकर कि घर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। बच्चे छुट्टी आते हैं तो उन्हें समय नहीं दे पाएगी। पर अब नहीं, अपनी खुशी दूसरों में व अपनों में ढूंढने के बजाय खुद में ढूंढना अब सही लग रहा था। तैयार होकर वह बाहर निकली। कहाँ जा रही हो जिया? कहाँ जा रही हो मम्मी? अपने इमोशनल गैप को भरने। दुनियादारी जो आ गई है अब मुझे, वह तल्ख स्वर में बोली और अपने उमड़ते आंसुओं को दबाए तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी इमोशनल गैप।